सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सो चेक योर नॉलेज बिफोर सीटेड चेक यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का यहाँ पे क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के डॉट डॉट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है क्या? ये क्या कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना है, ठीक है, रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। So you have to pause the video and you have to choose your answer. After that you have to watch my answer. एंड विकास शुरू होता है। विकास कब शुरू होता है? ये परसों पूर्व अवस्था से शुरू होता है, ठीक है, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था या पूर्वावस्था नहीं आता। ये जो है परसों पूर्व अवस्था होता है कि 3 चरणों में होता है, ये भी बताना चाहिए। ये कौन सा होता है? यहाँ पे कीटाणु मंच होता है, भ्रूण अवस्था होता है और भ्रूण चरण होते हैं। अगेन है यहाँ पे बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों तथा पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डॉट डॉट कहलाती है। तर्क गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, ये क्या कहलाती है? आपकी प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुविध बुद्धि संदर्भ सभी प्रकार के पशुओं, खनिजी और पेड़ पौधों एक प्रकार से क्या है? ये नेचुरल ही है, ये क्या है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डॉट डॉट के द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित, किसके द्वारा? ये जो है बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पे के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना चाहिए किसके? बुद्धि के वितरण। तो मानव बुद्धि का विकास उनके वंशाक्रम व वातावरण की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है। जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभावान संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि तथा उनके वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतर क्रिया को दर्शाता है। यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान क्या होता है? विकसित होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा? सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उनमें क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान जो है विकसित होता है। अगेन यहाँ पे है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वह क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने की बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने का कोई बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावनात्मक व्यवहार। यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा आपका संज्ञानात्मक ये जो है गतिविधि होती है, ठीक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ए करेक्ट होगा, चूंकि मानसिक स्तर पर होता है, इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है तथा एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक गतिविधि कहा गया है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? यहाँ पे वैयक्तिक वैयक्तिक समूह दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से एंड वैयक्तिक रूप से एंड समूहों में। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा ए हो जाएगा, ठीक है। वैयक्तिक एंड समूह दोनों रूपों में, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना आप। अगेन यहाँ पे है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावेशन। पियाजे के अधिगम के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विशेष क्षेत्र में से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे इससे डॉट डॉट को बढ़ावा मिलता है, किससे? पुनर्बलन, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण एंड वैयक्तिक भिन्नताओं एंड शिक्षार्थी स्वायत्ता। इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज्ञान के संबंध एवं अंतरण का यहाँ पे जो है बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अगेन लिखा है सृजनात्मकता मुख्य रूप से डॉट डॉट संबंधित किससे? ये जो है अपसारी या बहुविध चिंतन से जो है ये संबंधित है, ठीक है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डॉट डॉट रूप से अभिप्रेरित है, किससे अभिप्रेरित है? यहाँ पे वैयक्तिक से, अनुभविक से, आंतरिक से, वाह से। तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है तो वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसका अर्थ है वह बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। इस प्रकार की प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा या नकारात्मक प्रेरणा करता है। वह प्रेरणा बालक के कार्य में अरुचित उत्पन्न कर सकती है, फलस्वरूप वह कार्य पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। आगे लिखा है व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने की गति
क्षेत्र में सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। तो ये जो है किसके पक्ष में आता है? सीखने के गतिक कॉग्निटिव कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो व्यवहार सीखने यहाँ पे क्या होगा आपका, वन सेकेंड, यहाँ पे है व्यवहार करना सीखने के लिए गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण एंड दृढ़ीकरण आदि आते हैं, जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। वन सेकंड, यहाँ पे देख लेते हैं, शायद ये स्टॉप हो गया था। यहाँ पे देख लेते हैं, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो क्या बोलते हैं? उसे जो है समावेशी, समावेशी की भावना के अनुसार क्या करती है? ये इंक्लूसिव जो है एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये NCF नेशनल करिकुलम, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था ना, उसमें जो है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। एक लिखा है अगेन यहाँ पे, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन के सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो आपका ऑप्शन क्या, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे जो है नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। भावनात्मक क्षेत्र, उच्चतरीय चिंतन कौशल, ज्ञानात्मक क्षेत्र, या यहाँ पे मनोगत्यात्मक क्षेत्र, उससे जो है भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, ठीक है। किसी है भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट डॉट में भी सहायता करती है, किसमें? समाजीकरण में, ठीक है। जब आप लोगों को जो है एक सामूहिक गतिविधियों में शामिल करेंगे तो वहाँ पे जो है सोशलाइजेशन का भी ये वर्क करता है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से जाने को प्रदान करती है। केवल बालिका, ये गलत हो गया, सभी यहाँ पे निरयोग बच्चों को शामिल करती है। उनके शारीरिक, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपका जो है NCF, ठीक है, जो 2005 है उसमें जो है इसको इंक्लूड किया है, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अविवृत्त एंड चिंतन पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा? आंखों का रंग, ये क्या है? ये अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किससे रिलेटेड होता है? DNA, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि डॉट डॉट वे प्राय डॉट डॉट की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर वो संकेत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास के सिद्धांत को ज़्यादा है किसका? इसको जो है क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे वैयक्तिक भिन्नता को जो है ये शो करता है, ठीक है। जब कोई विद्यार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है और दूसरे विद्यार्थी सीखना चाहता है तो इस जो है प्रकार के लक्षणों के वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाती है। निम्नलिखित में से किस डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं? किसमें? पौष्टिकता, गुणवत्ता, संस्कृत शिक्षा की गुणवत्ता एंड शारीरिक गठन। तो यहाँ पे क्या होगा? शारीरिक, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपका कौन सा है? शारीरिक गठन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, श्रावण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैरस कुंठा का सामना करते हैं? नैरास से कुंठा का सामना करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरों के सामने संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्या अक्षमता होती है जब उनके पास इस प्रकार का जो है दोष होता है। अगेन यहाँ पे है डिसलेक्सिया, मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या है। तो ये क्या है? ये पढ़ने की समस्या है, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे स्पेलिंग्स होते हैं उसको जो है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण पठन विकार के रूप में होता है, अर्थात डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक पढ़ने में क्या होता है? कठिनाई का अनुभव करता है। अगेन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षाएं होंगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, वे उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग के साथ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये जो है बी हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं,
आपका एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचाती है किससे? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह एंड लैंगिक संवेदना। यहाँ पे जो है ये लैंगिक पूर्वाग्रह से क्या बचाती है? अगेन यहाँ पे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। किसमें ये हो जाएगा आपका? यहाँ पे संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण, इससे जो है बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। थैंक यू।